एक पूरे हिंदुस्तान में बहस चल रही है कि क्या अब रोहित शर्मा को टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। व्हाट्स योर टेक? सर मैं थोड़ा ब्लंट होके बोलूँगा जी ब्लंट ही बोलिए, ललन टॉप है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ हर क्रिकेटर का या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, हमसे पूछ के उसने क्रिकेट स्टार्ट नहीं करी, ठीक है ना। तो जो भी प्रेशर उसने लिया लाइफ में, हम कभी भी उसके साथ नहीं खड़े हुए, कोई भी हो, किस प्रेशर से गुजरा है या किस जगह से गुजरा है। तो मेरा ये मानना है ये उसके पास छोड़ना चाहिए। जिस दिन उसको लगेगा, कोई भी क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्समैन, जिस दिन उसको लगेगा कि मैं अब नहीं खेल पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा, वो अपने आप रिटायरमेंट ले लेता है। पर सिलेक्टर तो 11 ही चुनेंगे ना, खिलाड़ियों को तो अक्सर नहीं लगता है। सेलेक्टर को रोहित को क्या काम है सेलेक्टर से? आप सिलेक्ट मत करो, वो उसकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है। ट्राई। डज ही डिजर्व अ प्लेस इन टेस्ट स्क्वाड? आई थिंक सो। उससे बेटर प्लेयर आप बताओ कौन है टेस्ट मैच में? टेस्ट मैच में जो प्रेशर ले सके। सर प्रेशर तो वो भी नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी उससे बेटर कौन हैंडल कर सकता है? तो आप नए लोगों को मौका दोगे ना? बिल्कुल देंगे, तो साथ में दे ही रहे हैं ना। मेरे हिसाब से तो खेल ही रहे हैं, जो जब भी मौका मिल रहा है सबको खिला रहे हैं वो। इवन कि आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा कैप्टन है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में अपने आप बाहर बैठ गया? आज तक बैठा है कोई? बताइए आप। कई लोगों ने कहा कि उसके बाद की पीआर एक्सरसाइज पे भी टिप्पणी करनी चाहिए, जिसमें तमाम लोग कि अरे साहब क्या त्याग की प्रतिमूर्ति बन गए। तो और भी बन सकते थे, वो क्यों कौन? नहीं बने? जितने भी थे। जैसे? अब जैसे क्या बताऊँ, तो आपको पता है। अभी तो बोल रहे खुल के बात करेंगे। नहीं खुल के मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, विराट कोहली को भी बाहर बैठना चाहिए था? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले कौन सा कैप्टन खुद बाहर बैठा है बोल के? इससे पहले किसी और कैप्टन ने है जो लगातार टीम से बाहर बैठा हो खुद बोल के? इससे पहले कोई और कैप्टन लगातार 6 इनिंग में इतना खराब परफॉर्मेंस भी तो नहीं कर रहा नहीं हुआ है तो बहुत, आपको भी पता, वो आप देखिए, वो तो बहुत है। हाँ। लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा, कोई पीआर एक्टिविटी नहीं थी जो मुझे लगता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा नहीं है प्लेयर का। मैं जानता हूँ उसको पर्सनली, तो वो प्लेयर ऐसा नहीं है कि पीआर के लिए कुछ काम करेगा। उसको लगा होगा कि जनरली में से क्योंकि वो जब बाहर बैठे तो फिर इस पे बात होनी बंद हो गई कि पिछले 3 टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस रही थी, उस त्याग पे बात होने लगी। हो रही है, तभी तो हम रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। वरना अगर वो नहीं होती तो हम आप रिटायरमेंट की बात नहीं करते। नहीं, हम लोग तो तब भी यही बात कर रहे थे कि इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग यू शुड सिट आउट, एंड दैट अप्लाइज टू एवरीबॉडी। हाँ, तो कुछ सीरीज हर किसी की खराब जा सकती है, लेकिन चांस ये नहीं कि ये नहीं कह सकते कि आप रिटायरमेंट ही ले लो। वो प्लेयर के ऊपर होना चाहिए। अच्छा आप उसको, आपको लगता है कि अगर वो नहीं कर रहे हैं आप उनको ड्रॉप कर दो, रिटायरमेंट ही, लेकिन उसका हक है। हाँ, जब वो मांगेगा, जब उसको लगेगा तब वो लेगा। आप उसको टीम से ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सर एक चीज़ और बताइए, ये हम लोग न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में हारे, हमें अपनी याद नहीं है कि हम घर में किसी से हारे हों। जी है ना, हम लोग 80 की पैदाइश है, 90 से क्रिकेट देखना शुरू किया। हमने तो घर में ध्वस्त किया है, धोया है। एक आध बार जब हम हारे भी एक आध टेस्ट मैच, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ, तो हमने बहुत साहसिक कमबैक किया। जी। पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट हारे तो हमने कमबैक किया और फिर ध्वस्त कर दिया। जी। इस दफ़ा हम 3-0 से बुरी तरह हारे। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। क्या वजह रही इसकी? आई थिंक बैटिंग परफॉर्मेंस मैं कहूँगा, क्योंकि यंग लड़के बहुत थे, एक्सपीरियंस इतना नहीं था किस टाइम पे कैसे बैटिंग करनी है। एक इंडियन टीम आप देखिए ना, इस टाइम पे जा रही है एक यंग टीम, नई टीम बनाने की तौर पे चल रही है। उसमें खाली 2-3 प्लेयर ही सीनियर हैं, मतलब विराट हो गया या रोहित का नाम ले लो, आप बुमराह का नाम ले लो, और 1-2 और होंगे। बट जो भी खेल रहे हैं वो एक, मुझे लगता है कि इनको एक क्लियर माइंड नहीं दिया गया कि भाई आप T20 खेलेंगे या आप वनडे खेलेंगे या आप टेस्ट मैच खेलेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है। सेलेक्टर की तरफ से क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल, इवन कि कोच की तरफ से भी होनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा टाइम हमें कोच को भी देना पड़ेगा, क्योंकि भी नए नए कोच बने हैं, कुछ नए प्लेयर के साथ वो बात कर रहे होंगे। जिस तरह से मुझे लगा है कि बात करनी स्टार्ट करी है, तो अब रिजल्ट दिख रहे हैं आपको सामने। तो ये मुझे लगता है कि जो आप 3-0 की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ही हुआ होगा कि उस टाइम पे वो कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा होगा, और सडनली कुछ नए प्लेयर आए और सडनली कोच नए आए, तो वो बातचीत नहीं हो पाई होगी एकदम, जो एक बाउंडिंग वाली बातचीत होनी चाहिए। बातचीत की कमी है उस टाइम पे थी, अब शायद बेटर हुआ है। अभी जो करंट टीम है उसमें से कोई प्लेयर है जिसके आप रेगुलर टच में हो? करंट में मतलब अभी कौन है? शामी से बात होती है मेरी, जितने भी 2-3 जो सीनियर हैं सबसे बात होती है। जूनियर से तो इतनी नहीं होती, जो यंग हैं, क्योंकि वो मेरे से बहुत छोटे हैं, और जो 2-4 सीनियर हैं उनसे बात होती है मेरी।